हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसी एकेडमी। हमने वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने यूनिट ऑफ वर्क और वर्क बेसिकली क्या होता है उसका बेस हमने समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कोई भी काम हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी से आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो फिर हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ कि ये आदमी है, ये बंदा है, ये देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी तो एट द ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड के लेवल पे है ग्रेविटी, इधर ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटी है ना। अब ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटी और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के जा रहा है ना। अब वही बात है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि ग्रेविटी का जो फोर्स है, जो अर्थ का पुल है, फोर्स है, वो क्या करता है, सब कुछ अर्थ की तरफ खींच लेता है। पर जब हम लोग देखो, हम लोग जब अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो क्या होगा। सो इफ वी लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल वी डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। Please note that when a body lifted vertically upwards, then the force required to lift the body is equal to its weight. जैसे कि ये देखो, इस बंदे का कुछ वेट होगा 50 kg, मान ले 50 kg वेट है। पर ये देखना, ये वर्टिकली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इसका मास हो गया, ग्रेविटी है हमारे पास और हाइट है। अभी देखो, अभी तक हम लोग वर्क को क्या मान रहे थे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 1 Nm इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। पर अभी यहाँ पे वर्क डन इन अ लिफ्टिंग ऑफ अ बॉडी में जो है डेफिनेशन चेंज हो जाएगा कि जब भी हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ वर्टिकली कुछ कर रहे हैं, वर्टिकल मतलब कि स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल। सो सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स टू द डिस्टेंस h. In this case the force required to lift the body will equal to weight. ठीक है, weight of the body equals to mass into gravity, and where m is the mass and g is the acceleration due to gravity. Now अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या है, वर्क डन इन लिफ्टिंग। ठीक है, वर्क डन इन लिफ्टिंग इक्वल्स टू, अब क्या होगा देखो, वेट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अभी मैंने देखो वेट हमने ग्रेविटी चैप्टर में क्या पढ़ा था कि वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, आपको याद है। वेट हमने किसे बोला था, देखो वेट को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे वर्क डन इन लिफ्टिंग को हम लोग कैपिटल W ले लेते हैं। ठीक है, और वेट को बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मास इनटू प्रोडक्ट या फिर ग्रेविटी इनटू हाइट, ये हो जाएगा वर्क डन। देखो मास इनटू ग्रेविटी क्या हो गया आपका, वेट, क्या आ गया, वेट, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया आपका, हाइट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब हम लोग कोई काम वर्टिकली अपवर्ड, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के जो काम हो रहा है। जैसे इस इमेज में देखो एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्क जब हमेशा एक वर्टिकल एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल, खड़े हुए एंगल में बन रहा है, तब वहाँ पे मास की बात, मतलब कि वेट की बात आती है। और वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन क्या है, मतलब G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और h क्या है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड. We will use this formula to calculate work done in all those cases where the object is being lifted upward against the force of gravity. Let's have a sample problem. So let's have a sample problem. So let's have the question. How much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force? मतलब कि देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, सबसे इंपॉर्टेंट बात. दूसरा क्या है, डिस्टेंस बताया हुआ है 1 मीटर. और क्या पूछा है, हमें वर्क पूछा है. ठीक है, बस वर्क. तो देखो यहाँ पे हमें फोर्स बोला है, डिस्टेंस बोला है. अभी तक देखो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी और सिंपल वर्क. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस. और दूसरा वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी में था मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट. अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है. अभी देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, देयर इज अ वर्टिकल हाइट एज्यूम दैट इट्स 1 मीटर. वर्टिकल हाइट वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, मतलब हमें नॉर्मल इस्तेमाल करना है. अब वो नॉर्मल कौन सा है, वो देखो अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है. तो हमें वर्क डन किससे निकालना है, W इक्वल्स टू F इंटू एस. तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना है 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है 1 मीटर. सो वर्क इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर. और ये आंसर है इसका. ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू 10 जूल. यू अंडरस्टैंड, ये हो गया इसका आंसर. नाउ वी विल डू वन मोर वर्ड प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम फॉर यू. नाउ वी विल हैव द सैम्पल प्रॉब्लम टू. Now we will read this question. Calculate the work done in lifting 200 kg of water through a vertical height of 6 meter. Assume that gravity is 10 meter second square. देखो आपको इसमें एक बहुत अच्छा हिंट मिला है. इसमें क्या बोला है, एज्यूम ग्रेविटी. अब जिसमें ग्रेविटी बोल दी मतलब मैं वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी बोल दिया. अगर ग्रेविटी नहीं दी होती तब हम इसे 9.8 ही लेते. और साथ में यहाँ पे वर्टिकल हाइट जो सबसे मेन चीज़ था वो लिख दिया गया है. ठीक है, अब वो लिख दिया गया है तो हम लोग अपना नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. वर्क इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. हमारा मास कितना है 200 kg है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में. अगर आपको दिखा देती हूँ, हमारा मास कितना है 200 kg. हमारा ग्रेविटी कितना है 10 मीटर स्क्वायर और हाइट कितना है 6 मीटर. अब हम सारा चीज़ पुट कर देंगे तो 200, ग्रेविटी कितना था 10, हाइट कितना है हमारा 6, तो वर्क कितना हो गया हमारा 12,000 जूल्स. ठीक है, तो हमारा वर्क कितना आ गया 10,000 जूल्स. ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो देखो ये आदमी है, ये बुक्स क्या करे इस तरफ अपने पास उठा रहे, कहीं टेबल वगैरह से अपनी तरफ उठाए तो ग्रेविटी एट द ग्राउंड. ठीक है, अब वो उसके अगेंस्ट में उठा तो ये भी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. इन लिफ्टिंग द बुक्स फ्रॉम फ्लोर दिस मैन इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. सेकेंड एग्जाम्पल, in lifting the weight this weightlifter is doing work against the gravity. Gravity is at the ground level. At the ground level he is doing work against the gravity. And the third example is the electric motor of this lift or elevator in a building is doing work in moving up the load of people standing in it against the gravity. अब gravity के against देखो, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है. ठीक है, अब हम एक सैम्पल प्रॉब्लम एक और लेंगे दैट वुड बी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू. ठीक है, लेट्स डू दिस सैम्पल प्रॉब्लम. सो हियर इज अवर क्वेश्चन. अ कार weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second and stops at a distance of 50 meter deaccelerating uniformly. देखो कार का वेट कितना है 1000 kg. ठीक है, कार का वेट है.
अब इसकी इनिशियल स्पीड आएगी पहले। इनिशियल स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स कर रहा है, मतलब अब इसकी मतलब फाइनल वैल्यू स्पीड हमें भी पता नहीं चली है। फाइनल स्पीड कितनी है? स्टॉप्स हो रहा है, मतलब सीधा किस पे आ रही है? 0 पे आ रही है, ठीक है। एंड स्टॉप्स एट 0 मीटर पर सेकेंड, द कार स्टॉप्स, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हम पता नहीं है। डिस्टेंस कितना बोला है? 50 मीटर स्क्वायर। अभी देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल कितने हैं? 3। कौन कौन से है? v स्क्वायर प्लस u v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? हमें एक्सेलरेशन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पे लिए चेक कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिखे मैंने। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ब्रेक्स एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, मतलब वर्क क्या किया ब्रेक ने और क्या फोर्स जो है एक्सर्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में हमें वेट पता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे मार्क करते हैं? u। तो u कितना है हमारा? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड एज इट स्टॉप्स, ठीक है। एंड डिस्टेंस हमारा कितना था? डिस्टेंस हमारा कितना बोला? 50 मीटर। हमें एक्सेलरेशन नहीं पता था, तो हमें v पता है, u पता है, s पता है। अगर हम फर्स्ट टू इक्वेशन की बात करें तो वहां पे हमें टाइम की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी की जरूरत पड़ेगी, पर बिना टी वाला कौन सा? थर्ड फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब v कितना है हमारा? 0 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज a as quick as you can. So around our acceleration would be -9 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अभी हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। अब हमें ब्रेक का फोर्स कितना एक्सर्ट किया गया है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन तो पहले फाइंड आउट कर लिया है ना, क्योंकि हमें फोर्स पूछा था। फोर्स के लिए हमें मास पता था, एक्सेलरेशन नहीं पता था। हमने इससे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, कितना है? -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें मास पता है 1000 kg, है ना। मास पता है हमें 1000 kg, तो 1000 इंटू -9, तो कितना आएगा? -9000 न्यूटन। मतलब कितना फोर्स एक्सर्ट किया है ब्रेक ने एक्सर्ट किया है -9000 न्यूटन। पर thus the force exerted by the brake on the car of 9000 newtons as the negative sign shows that it is a retarding force, but it was not a retarding force, so it would be 9000 newton. Now and the second part of the question is what is the work done by the brake. पहले what is the force done exerted by the brake and the second part is the what is the work done by the brake. So work क्या है, ठीक है, तो हम बताते हैं वर्क क्या है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें कोई हाइट से ट्रक वगैरह कुछ कार कूदी थोड़ी ना कि वर्टिकल हाइट से, मतलब एक पहाड़ से वर्टिकल हाइट से कूदी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क कितना है? 9000 न्यूटन इंटू 50 मीटर, तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा? 45102 इतना जूल आएगा, ठीक है।
और हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाए तो इसकी आएगी 4.10⁻³ जूल्स। तो इतना वर्क उसने किया था, ठीक है। ये वर्क डन बाय द ब्रेक्स है, ये वर्क डन बाय द ब्रेक्स ये है, ठीक है, वर्क डन बाय द ब्रेक्स। और उससे पहले हमने क्या निकाला था, ब्रेक ने फोर्स कितना एग्जर्ट किया था। कभी भी फोर्स को है नेगेटिव में ले सकते थे, पर यहाँ पे अगर नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव से रिटार्डेशन हो जाएगा, इसलिए हमें इसे नेगेटिव में नहीं लेना। नेगेटिव में लेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, तो इसका भी मार्क्स कटेगा, साथ में नेक्स्ट पार्ट में एफ जो है इधर से भी मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, जो कि है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। मतलब अब इसमें हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का एंगल्स पर अलग अलग चीज़ें फॉर्म हुआ है, ठीक है। कि वर्क जो है हम लोग फॉर्मूला ऑफ वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट द एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड वर्क डन बाय द फोर्स एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन एंड द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव जीरो वर्क, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेस सी एकेडमी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।